इच्छामि खमासमनो वंदी उजावणी जय नित्य मथे वंदामि। इच्छामि खमासमनो वंदी उजावणी जय नित्य इच्छकार सूराय सुवदेवसी सुख तप शरीर निराबाध सुख संजम जात्रा निर्वह छोजी स्वामी साता छेजी दे गुरु प्रसाद भात पानी न लाभ देजो जी। इच्छामि खमासमनो वंदी उजावणी जय नित्य मथे वंदामि। इच्छा करेण संदीसो भगवान अभूत्योमी अभिंतर राय्यम खामेउ हाँ इच्छम खामेमी राय्यम जंकिंकी अपत्यम परपत्यम भट्टे माणे कीये व्यावच्चे आलावे संलावे उच्चासने समासने अंतर भाषाए उरी भाषाए जंकिंकी मस्त विनय परिहिनम तुहुम वा वायरम वा तुभ्ये जानम अहम न जानामि तस्य इच्छामि तत्रम धर्म लाभ हाँ इच्छामि खमासमनो वंदी उजावणी जय नित्य इच्छा करेना संदीसौ भगवान वायना संदीसौ संदेशा इच्छामि खमासमनो वंदी उजावणी जय नित्य इच्छा करेना संदीसौ भगवान वायना लेशु ले इच्छामि खमासमनो वंदी उजावणी जय नित्य इच्छकारी भगवान पसाई करी वायना प्रसाद करावशो जी। नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोहे सवसाहुणम् एषु पञ्च नमोकारो सर्वपापप्रणाशनो मंगलाणं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम् जय जगजीव जोनि वेयाणो जगगुरु जगानंदो जगनाहो जगबंधु जय जगप्रिया महोदयम् जय सुयाण बभु तीर्थयारणं पश्चिमो जय जय गुरुलोगाणं जय महप्पा महावीर वन्दे महायशं महाभागं महावीरं महामुनिम् अमरनरदाय मह्यम् चरमतीर्थयरं हिमस्ततीर्थं सर्वारिष्टप्रणाशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धिनिधानाय श्री गौतम स्वामिने नमः श्री सुधर्म स्वामिने नमः अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। धर्म लाभ सबको आशीर्वाद हो। मत्तेन वंदामी साहेब जी गुरुदेव श्रीकाल वंदन साहेब मत्तेन वंदामी साहेब जी नंबर है
दश वैकालिक आगम के अंदर महावीर स्वामी भगवान ने जो बात की है उसका ये डायग्राम है। सोचा जाने कल्याणम, सोचा जाने पावगम, उभयम भी जाने सोचा, जमसेयम तम समाय रे। महावीर स्वामी भगवान ने जो बात की है उसमें ये स्पष्टीकरण किया है, हे आत्मन सोचा जाने कल्याण, आत्मा कल्याण का मार्ग भी जान लो। सोचा जाने पावगम, पाप का मार्ग भी जान लो। Just know it, both are the ways are starting from here. दोनों ही मार्ग हैं। उभयम भी जाने सोचा, दोनों को जानने के बाद जमसेयम तम समाय रे। हे आत्मन, अब आपके लिए जो कल्याणकारी आपको लगता है उसी मार्ग पर चलो। बस ये बात यहाँ पर है। अब बरोबर दोनों तरफ के दोनों मार्ग को देख लीजिए। ये नीचे का मार्ग है और ये नीचे की तरफ जाता है, इसका नाम है दोष स्थान। अब हमने इसको मोक्ष मार्ग दिया है तो इसका नाम जो है ये संसार मार्ग है। अब ये किसका काम है? यही मिथ्यात्व यहाँ पर है और यही मिथ्यात्व यहाँ पर है। आप देख रहे हैं दोनों तरफ ऊपर नीचे मिथ्यात्व। ये जो नीचे है ये दोष स्थान है और ये वाला मिथ्यात्व गुण स्थान है। नाउ सी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टू। व्हाई दिस मिथ्यात्व is the way of sansar and this type of mithyatva it is the way of moksha. If you will walk on this way you will reach the salvation. If you are on this road, if you are going downward, you see this is dosasthan, it will increase only your sansar and life and birth and death cycle of the sansar. ये मार्ग सीधा आपको संसार चक्र में घुमाता रहेगा। There will be no end at all. अब सबका अनंत भूतकाल का संसार तो अनंत हो ही चुका है, अनादिकाल से चल रहा है। अनंत भव बीत चुके, अनंत जन्म बीत चुके। अब आप प्रॉपर लिसन इट, दिस वर्ड एंड दिस वर्ड, विच वन इज द बिगर देन, विच वन इज द स्मॉलर वर्ड? अनंत भव, अनंत जन्म, अनंत काल, these are all very small words, but Mahavir Swami uses the word अनंत पुद्गल परावर्त काल। आ रहा है आपको ध्यान में आ रहा है? दोनों शब्द किस तरह से कैसे अलग अलग हैं और दोनों शब्दों के अंदर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टू। मनोज जी बोलेंगे, आप बरोबर ध्यान से सुना है? कैन यू रिपीट इट अगेन? Yes, Baji. Baji, Matirandami, you spoke about Ananta Bhav, Ananta Janma, Ananta Kal. Mahavir Bhagwan has used the word Ananta Pudgal Paravarta. Use the word. These three words are very small words, but yes, Mahavir Swami used the word. It shows the very big meaning in that. Yes, Baji. अनंत भव, अनंत काल, अनंत जन्म, ये बहुत छोटे शब्द हैं, बहुत छोटे शब्द है, आपको बहुत कम फिगर दिखाएगा। लेकिन जिसको बोला है अनंत पुद्गल परावर्त काल, that is the perfect word from the Kevali.
See here, these are all the rounds. आपको दिख रहा है? ये जो अनंत राउंड है, एक राउंड के अंदर, जिसको महावीर स्वामी की लैंग्वेज में आवर्त, अब ये एक आवर्त जो है एक पुद्गल परावर्त है, और एक पुद्गल परावर्त के अंदर जीव अनंत जन्म अनंत मरण करता है। ख्याल को आपको, एक पुद्गल परावर्त काल में अनंत जन्म मरण होते हैं। अब हम अनंत जन्म मरण बोलेंगे तो कितना छोटा हुआ। और इधर पूछ रहे हैं, आज जाके सिमंदर स्वामी को पूछे कि ये भगवान, मैंने कितने पुद्गल परावर्त काल बिता दिए हैं, हाउ मेनी पुद्गल परावर्त साइकिल आई हैव स्पेंड ऑलरेडी। महावीर सिमंदर स्वामी विल गिव यू द आंसर, अनंत पुद्गल परावर्त काल बिता चुके हैं। अब इसका मतलब क्या होगा? यू मल्टीप्लाई बोथ द थिंग्स, अनंत पुद्गल परावर्त, एक आवर्त में अनंत भव होते हैं, तो कितने भव बीते? ये है फर्स्ट अ इज फॉर अनंत पुद्गल परावर्त, एंड इन वन पुद्गल परावर्त we are spending infinite numbers of life and death cycle. So multiply with this ananta pudgal paravarta, how many life and death cycle we have already passed. अनंता अनंत। अब हमारे पास आगे दूसरा शब्द नहीं है। आप एक बात जरूर समझिए, महावीर स्वामी केवल ज्ञानी है, सिमंदर स्वामी केवल ज्ञानी है, नो डाउट एट ऑल, बट देयर आर सम लिमिटेशंस टू यूज द लैंग्वेज, देयर आर सम लिमिटेशन फॉर द पर्टिकुलर वर्ड्स। केवल ज्ञानी को अनंत सब एक साथ में दिख रहा है, जान रहे हैं, लेकिन उनको बोलना तो श्रुत ज्ञान की लैंग्वेज से है ना। तो श्रुत ज्ञान की लैंग्वेज के अंदर वर्ड्स आर वेरी लिमिटेड, तो वो क्या करेंगे? अनंत इज द लास्ट वर्ड, सो यू कैन मल्टीप्लाई अनंत विथ अनंत अगेन एंड अगेन। हाउ मेनी अनंत विल कम? ऑल विल बी infinite, so there is no end. But just to understand our own self, how many infinite life and death cycles already we have been passed. अब इसके बाद हम यहाँ आए हैं मिथ्यात्व के गुणस्थान पर। अब ये डिस्कशन आई डोंट वांट टू रिपीट इट अगेन, हम पहले कर चुके हैं। तो मिथ्यात्व ये दोष स्थान है which is on the bottom level. This is the step, and the step is one and the same. But in the bottom level, that mithyatva is dosa sthan, karma sthan. It will increase your life and death cycle. But if you are attending this mithyatva as a gunasthana, in these 14 steps of the salvation way, moksha marga के इन 14 steps का first step है मिथ्यात्व गुणस्थान। मथेन मंदामी गुरुदेव, आप जो मोक्ष मार्ग का आप मिथ्यात्व, you are telling us that is मिथ्यात्व, but isn't मिथ्यात्व false belief? So if मिथ्यात्व is false belief, how are we calling that मोक्ष मार्ग if it is false belief? But मिथ्यात्व in संसार I understand कि हम लोग गलत करते हैं and our wrong understanding or wrong path जो भी हम गलत करते हैं, all our पाप कर्म्स is taking us to संसार. In very short, आप बहुत लंबा मत करिए। Are you first time? I'm first time, Guruji. We have given in the previous classes. You can go back into the YouTube and check the answers. Everything is given in the previous classes. Okay. Otherwise, I have to repeat it again and No, no, Saibji, No, you no, no, continue. no, that's She can. Maybe just in one line, in short, if you can tell. In one line, I am giving this. This person who confess ourselves, he knows that this is mithyatva. I am mithyatvi. I have given the example for that. Is the person is suffering from the cancer fibroids inside the stomach, but he is unknown about that. But now he came to that
because the doctor had detected that. After the diagnosis, he understood it. Same like this here. This mithyatva is never feeling inside. I am not mithyatvi at all. He is totally unknown about that. But this person who came to this, he just this. So he reached up to first step, second step, third step, fourth step, and fifth step. And now who realized that I am suffering from the fibroids of the cancer. Now I want to remove it. So I will go to the surgeon. I will request him. I know that the surgeon will cut my stomach. He will open it. The blood will flow, no doubt. But still, I am ready to do the surgery. He will remove my fibroids from the stomach and he will, my life will save, you see. Same like that, this mithyatvi will, again it will start to come up the first step, second step, third step, fourth step, and then ultimately he will come to the gunasthan. This is mithyatva which covers my atman guna, virtues. Now I want to remove this. This mithyatva, it is not good for me. It is already bad. Anyhow, I want to remove it. Who realize it? He is on the gunasthan. If we will not realize it, he is not on the gunasthan, he is on the dosasthan, so he will come back. I already mentioned both the ways. So this way it is already path, it is for the upwards, which is going to the salvation, but the first step, it is mithyatva gunasthan. Who knows that mithyatva is bad? Who realize that mithyatva is this type of this? Its mithyatva's result is this, just I will only just flow in this cycle of birth and death. The sansar will increase. There will be no end at all. जिसको ये अनुभव होना चाहिए, जिसको ये ज्ञान होना चाहिए, जिसकी ये समझ आनी चाहिए कि मुझे किसी भी रूप में इस मिथ्यात्व को निकालना है। अब वो कब समझेगा? When he will realize it. Mithyatva is so bad, so bad. And why it is so bad? Then he will realize it and then he will do some effort for that. So same like here you see, this is the mithyatva gunasthan. So now what can I do to remove this mithyatva? He knows it. Still it is not removed. It will remove here on the fourth step, you say, this one. When he will come on this step, but to come on this step, this is Granthi Ghat. Now we realize this. After realizing, he will start to open this. Anyhow, I have to open it. Otherwise, there is no scope for any development on this way of salvation. तो पहले वो इसकी कोशिश करेगा, क्या करूं? अभी तक मिथ्यात्व जो था, उसका बिल्कुल he was totally unknown from that. लेकिन अननोन होते हुए भी मिथ्यात्व का पापस्थान सेवन करता ही जाता था। अब वो हम चरमावर्त में जब आए और चरमावर्त में आते हुए भले ही हम मिथ्यात्व थे, लेकिन चरमावर्त में आने के बाद स्लोली जिसको हम बोलते हैं कि नदी गोल पाषाण का मीनिंग ये है, the one stone which is just floating with the river water, so that in river water it is just become as a round shape, and we just see this round shape, we will like this, it is really good stone. But in this Charmavarta, when he'll come, in Charmavarta also he will pass the infinite numbers of birth and death life cycle. But what will happen after getting the Marganusari life? This is the same. Marga is the word is here, the way you say. What type of Marganusari in the sense, which Marga? This salvation's Marga. Before to achieve this, he has to be a Marganusari. So 35 virtues he will develop in his life. He become as a thorough gentleman person. Then he will start to come on this way, you say, this will be good for him.
फर्स्ट टाइम ही विल रियलाइज। अब जब वो मिथ्यात्व के गुण स्थान पर आया और जैसे ही उसको डेवलपमेंट का सेकंड स्टेप जाना है, तो वह यहाँ पर उसकी गांठ जो है वो उसको ऑब्स्ट्रक्शन के रूप में सामने आ रही है। So what is the obstruction for to achieve this type of development of solvation, to reach the salvation? Why this is the obstruction here? Everywhere there are the obstructions, everywhere. What type of obstructions? Only the karma prakriti is as a obstructions. अब any कर्म प्रकृति है वो हमारी आत्मा के ऊपर है। How to remove it? कैसे भी करके मुझे ही खोलना है तो ही मैं आगे जा सकूंगा, अदरवाइज देयर इज नो चांस, देयर इज नो पॉसिबिलिटीज एट ऑल। अब यहाँ उसको जो एफर्ट है वो क्या करना है, ऐसे ही तो नहीं खुलेगी साहब। आप बोल दो कि मैं 2 आंबिल करता हूँ, आप बोलो कि मैं 4 उपवास करता हूँ, आप बोल दो कि मैं 10 सामायिक करता हूँ, नो, that 2 आंबिल for उपवास and सामायिक is not that much capable to open this मिथ्यात्व ग्रंथि। अगर इतना इजी होता तो ये अनंत पुद्गल परावर्त काल के अंदर परिभ्रमण करने के बाद क्यों हो रहा है? 2 आंबिल 4 उपवास ये क्या हम कभी नहीं कर सकते? लोग 8-8 उपवास की 28 कर लेते हैं, तो क्या उसका मतलब ये समझना कि उसका मिथ्यात्व की गांठ खुल गई क्या? Not at all. It's not that much easy. Upvas, so many times it may be as a physical, but it doesn't affect here. हाँ, जनरल निर्जरा जरूर आपकी होगी, कॉमन निर्जरा आपकी जरूर होगी। उपवास is successful, ambil is also successful, samayik is also doing well, but here they are not sufficient. If I am suffering from the cancers fibroid in my stomach and it is of the 1 kg and I am taking only 1 tablet or 2 capsules, that is not sufficient for that. I have to operate it. ये यहाँ की कंडीशन है। अब जैसे ही अगर निकले तो पहली बात ये है कि उसको सामने कुछ तो ख्याल आया है कि दिस इज मोक्ष मार्ग। मैं अभी इस मोक्ष मार्ग पर चढ़ा नहीं हूँ, गया नहीं हूँ, बट इफ आई विल रीड द बोर्ड देयर दिस इज मोक्ष मार्ग, तो पहले उसके दिमाग में ये शब्द आएगा, व्हाट इज मोक्ष? Everywhere there are the boards on the highway. Here is also from Bombay to Delhi, Bombay-Delhi National Highway. Shall I go on that or not? Shall I just start on this road or not? If I am not ready to go Delhi, why should I walk on that road? This Mithyatvi person is not ready to believe at all. This is Moksha Marga. What is that Moksha Marga? What is Moksha Marga? He will just think over it. And if he will ready to start to walk on the Moksha Marga, there will be the bigger obstruction of this Mithyatva Granthi. But he had decided that. His firm determination is that Mithyatva mujhe nikalna hi hai. Anyhow, Mithyatva is much more serious, severe fibroids than cancer. Fibroid cancer is only the physical gland, but this is in my soul, this is with my soul. Anyhow, I have to remove it. अब ये क्या कोशिश करे कि उसको सम्यक दर्शन हो जाए? अब ये कोई तीर्थंकर भगवान भी किसी का मिथ्यात्व दूर नहीं कर सकते हैं। आज सिमंदर स्वामी महाविद्य में देशना दे रहे हैं, उनके सामने अगर 1 लाख लोग बैठे हैं एंड सिमंदर स्वामी केवल ज्ञान से जान रहे हैं, केवल दर्शन से देख रहे हैं, इन 1 लाख पीपल 90,000 पीपल्स आर मिथ्यात्वी। अब सिमंदर स्वामी के अंदर दया करुणा कितनी है? आप बोलो सिमंदर स्वामी को
सिमंदर स्वामी भगवान कोई मैजिक स्टिक आप उठा लो और एक मैजिक स्टिक से सबका मिथ्यात्व दूर कर लो, सिमंदर स्वामी क्या बोलेंगे? It is not possible at all. Not such type of magic stick. I can't remove this type of magic stick and the mithyatva will run away from all the soul, not at all. सिमंदर स्वामी खुद होकर कहते हैं, मैं आपको सत्य समझाने का प्रयास करूंगा, तत्व सिखाने की बात करूंगा. 3 hours in the morning and again the 3 hours in the evening. So the 6th hour Simandar Swami will give the sermons Deshana. All the lakhs of people, they should listen it properly. आप समझिए आत्मा क्या है, मोक्ष क्या है, परमात्मा क्या है, हर एक बात को वो बरोबर क्लियर करते करते समझाते जाएंगे. फिर पहले दिन भी पॉसिबल नहीं हुआ तो दूसरे दिन अगेन फॉर थर्ड डे, अगेन फॉर फोर्थ डे, अगेन फॉर फिफ्थ डे. Months and years Simandar Swami is giving this type of deshna. All the lakhs of people are listening it, लेकिन सुनते ही किसी को सम्यक दर्शन हो नहीं जाता है. सुनने मात्र से किसी का मिथ्यात्व चला नहीं जाता है. सबके लिए एक ही रास्ता है. They has to open their मिथ्यात्व ग्रंथि. सबको मिथ्यात्व की गांठ खोलनी ही पड़ेगी. If I am suffering from the cancer fibroid, I will read the books, I will read the articles, I will see the videos, but my cancer fibroid will not remove it. Unless and until I will go to see the surgeon person, they will operate it and then the fibroids of cancer will remove. Otherwise, there is no scope at all. Same thing is here. The persons are listening to the Simandar Swami or Mahavir Swami, whoever so may be. But if they will effort, they will start to do the bigger effort. अब उसके लिए क्या जरूर है? आत्मा की शक्ति की जरूर है. अब उस शक्ति के लिए मेन शब्द जो यहाँ पर है वो है टेक्निकल वर्ड. ऑलरेडी आगम शास्त्रों के अंदर दे मेंशन दिस वर्ड एज ए करंट. अब ये करंट जो है आप यहाँ पर फिजिकल एनर्जी मत समझना. दिस इज स्पिरिचुअल एनर्जी. आत्मा की शक्ति है और उस शक्ति को हमें किस तरह से किस साइड में यूटिलाइज करना है. तो इसके लिए यहाँ पर 3 प्रकार के करण हमको बताए हैं कि जिसके अंदर हम चल करके अब ये जो है फर्स्ट वन है और इसका नाम है यथा प्रवृत्ति करण. ये सेकंड यहाँ पर जो है अपूर्व करण. अपूर्व करण. वृत्तिकरण. अब लिखिए, हाँ बोर्ड पर देख करके आप नाम लिख लो. दिस फर्स्ट वन इज यथा प्रवृत्ति करण, सेकेंड वन इज अपूर्व करण एंड थर्ड वन इज अनिवृत्ति करण. दीज आर 3 करंट्स. अब आपको ये मालूम है कि आत्मा के ऊपर मिथ्यात्व कहाँ है, इसलिए मैं फिजिकल स्ट्रक्चर का चित्र नहीं दे रहा हूँ. आपको ये ख्याल आ जाना चाहिए
अंतराय कर्म। हाँ सर, ये जो है आत्मा का फर्स्ट इज ज्ञान गुण है, उसके ऊपर ज्ञानावर्णीय कर्म है। आत्मा का दूसरा है दर्शन गुण है, दर्शनावर्णीय, उसके ऊपर आवरणीय कर्म है। तीसरा जो है चारित्र गुण है और उसके ऊपर ये आवरणीय कर्म आ गए। अब ये उसके ऊपर जो भी आवरणीय कर्म है, अब ये आप ये देखेंगे फोर्थ वन इज अनंत वीर्य और उसके ऊपर अंतराय कर्म है। अब इसमें मिथ्यात्व की गांठ कहाँ पर है, इसके साथ बंधी हुई है, वो मैं पिक्चर यहाँ क्लियर कर रहा हूँ, आप समझने की कोशिश करिए। अब ये आपको देखना है, यहाँ पर ये है मिथ्यात्व और ये उसके साथ है कसाय। अब ये दोनों मिलकर के मिथ्यात्व मोहनीय कर्म की प्रकृति बनी हुई है। तो किसके घर में है? मोहनीय के घर में है। मिथ्यात्व कर्म ज्ञानावर्णीय के घर में नहीं है, दर्शनावर्णीय कर्म के घर में नहीं है, अंतराय कर्म के घर में नहीं है। अब आ रही है बात समझ में? बोलो चंद्रेश, बोल सो। अनम्यूट करવું પડે એમને। बोलिए प्रवीण भाई, बोलिए। मिथ्यात्व कर्म मिथ्यात्व ज्ञानावर्णीय कर्म के अंदर नहीं है, दर्शनावर्णीय कर्म के साथ नहीं है, वो अलग ही है। अंतराय कर्म में भी नहीं है। आप पूरा बोलिए तो गिफ्ट आपको प्राइज आएगा, नहीं तो नहीं आएगी। विमला बहन बोलेंगे। मथिन वंदामी मानसा, मिथ्यात्व जो ज्ञानावर्णीय कर्म के अंदर नहीं है, दर्शनावर्णीय के भी नहीं है, अंतराय में भी नहीं है, मिथ्यात्व मोहनीय के घर में है। वेरी गुड, देखो इनका फर्स्ट नंबर आया, प्राइज अच्छा है। बोलो कांति भाई। नहीं, चलो विपिन भाई। મિથ્યાત્વ કર્મ જ્ઞાનાવર્ણીય કર્મ સાથે નથી, મિથ્યાત્વ દર્શનાવર્ણીય દર્શન કર્મ જોડે, અંતરાય કર્મ જોડે પણ નથી। મિથ્યાત્વ ખાલી મોહનીય कर्म जोड़े छे। चलो अब आप ये समझ गए कर्म है किस घर में। अब ये प्रश्न आ रहा है क्यों नहीं है ऐसा, ज्ञानावर्णीय कर्म के घर में क्यों नहीं है, दर्शनावर्णीय कर्म क्यों नहीं है, अंतराय के घर में क्यों नहीं है? पारुल बहन, इज इट पॉसिबल फॉर यू टू गिव द आंसर? साहेब जी, ज्ञान is to obtain knowledge. So and mohanīya means rag, dvesh and lobh, man, maya. So that is not related to gnan, that is related to moha. So that is why it is connected only with mohanīya karma, because the gnan does not apply. I tried. सुनीता जी, माता जी बोलिए आप। स्वामी साहेब जी, मिथ्यात्व जो कि गलत मान्यता है वो मोहनीय कर्म के साथ रिलेटेड है और राग द्वेष ने उसको पकड़ के रखा है। क्रोध, मान, माया, लोभ जो अनंत उसने जकड़ के रखा हुआ है, इसलिए वो मोहनीय कर्म और राग द्वेष से मतलब वो जकड़ी हुई है मिथ्यात्व, तो इस वजह से वो मोहनीय। हाँ एल्साबेन बोलो। ज्ञानावर्णीय कर्म जानने का काम करता है, दर्शनावर्णीय कर्म देखने का काम करता है, और अनंत वीर्य कर्म जो है, जो अनंत आत्मा की शक्ति है, वो अंतराय कर्म से आवृत है। वो कुछ इसके साथ ही मोहनीय कर्म जो है वो ही मिथ्यात्व और कषाय को पकड़ के जकड़ के रखता है, इसलिए वो चारित्र के गुण में आता है। बिकॉज आपका हाफ प्राइस आया, नॉट फुल प्राइस। मानने का कार्य है चारित्र का। राग द्वेष करेगा और मानने का, राइट, राग द्वेष करेगा। आपको मालूम है ये जो मिथ्यात्व यहाँ पर है, तो इसका सबसे बड़ा काम जो है वो मानना है।
तो जानना सम्यक दर्शन नहीं है, हाँ, देखना सम्यक दर्शन नहीं है, बस टू बिलीव, जस्ट टू बिलीव, ये जो है मानना, ये सम्यक दर्शन है। तो मिथ्यात्व में क्या है? अपोजिट बिलीफ, एब्सोल्युटली अपोजिट बिलीफ, बिल्कुल है उससे विपरीत मान रहा है। तो ये उसके लिए मिथ्यात्व मोहनीय कर्म के घर में है। ज्ञानावरण्य में होता तो बहुत इजी था, दर्शनावरण्य में होता तो बहुत इजी था। टू रिमूव इट, इट वॉज रियली वेरी इजी। लेकिन लोग जान भी लेते हैं, देख भी लेते हैं, but they are not ready to believe it. The persons, those who are studying about that, they are knowingly very well what is Atma, what is Moksha, and what is Paramatma, and what the Tattvas are, and what the substances are. They are knowing, no doubt, but they are not ready to believe it. There are so many professors, there are so many other teachers. They are teaching just because of they are getting the $2,000 for 1 hour. This is their profession. They are giving the lectures. But in their belief, they are saying that I am not believing, but I have read this type of shastras and this is already mentioned in the books. So I am teaching it. This is my profession because I am earning the money. So मान्यता ये बिल्कुल अलग है और वो इसके घर में है। अब क्या करना साहब? Knowledge you can take by any books and by any listening from the lectures and anything. And you can see this by your darshan, but the peoples are not ready to believe it. How to get the samyak darshan? How to remove this mithyatva? Mithyatva is also one type of believing. Samyak darshan is also one type of believing, but mithyatva is the false believing, opposite believing, and the samyak darshan is a true belief, true faith, real faith. अब आपको ये समझना है कि इसके लिए क्या करना है। इधर देखिए 4 के अंदर व्हाट इज इन द 4th वन, इधर आप देखिए इसका क्या रोल है? वीर्य। अनंत शक्ति है आत्मा की जो उसको आवरण। वीर्य। बोलो बीना बहन, जनक भाई बोलो। જનકભાઈ બિઝી છે જરા, હું બોલીશ. हाँ, વીર્ય માટે ને તો અંતરાય કર્મ દૂર કરવા માટે अभी आप उधर मत जाइए, इधर बात करो। विजय भाई કેમ બોલતા નથી? મથેડ વંદા માર સાહેબ, વીર્યનું કામ पुरुषार्थ बढ़ाने का, जो एनर्जी आती है वो उसी में से आती है। तप करने की या कर्म निर्जरा करने की एनर्जी सब उसी में आती है। इसका क्या रोल है यहाँ पर? आत्मा की शक्ति। આત્મશક્તિ। यस। આત્મશક્તિ। यस। बोलिए न्यू कमर्स जो है क्या नाम है, मुझे ख्याल नहीं। गीता। हाँ बोलिए, आप क्या बोलना चाहते हैं? वीर्य मतलब I feel it is our own capacity how to only you must use the one word, the spiritual energy, spiritual power. energy. Yeah, the willpower and our This is not physical energy. Physical energy is a different thing, and spiritual, the soul energy of soul, that is totally different thing. Now I am asking only one question: what is the role of this Ananta Virya here? चलो to अब आप control our senses. हाँ, अब To आप control- इसको थोड़ा सा अलग सब्जेक्ट है। ये करण करने में काम आएगा ना? No, ये जो आपने बताए जो करण, 3 करण, वो करण करने में वो आत्मशक्ति है बोले तो वो काम आएगा उसमें। This is to control our senses. No. No? It is for the spiritual energy.
It gives Shakti to Atma. आत्मा के पास अपना अनंत ज्ञान है, अनंत दर्शन है, अनंत चारित्र है और अनंत वीर्य है। इधर देखिए आप, और सबके ऊपर कर्म के आवरण तो है ही। अब ये भी, ये कर्म, ये भी अपने ज्ञानावरणीय कर्म से तो ढका हुआ ही, दर्शन दर्शनावरणीय कर्म से ढका हुआ है, ये चारित्र ये मोहनीय कर्म से ढका हुआ है, और इधर अनंत वीर्य ये भी अपने अंतराय कर्म से आवृत है, ढका हुआ। सबके सभी कर्म है। अब परसेंटेज वाइज किसी के कम ज्यादा है, बस फर्क इतना ही है। इधर देखिए बेसिक प्रिंसिपल क्या है, आत्मा के अंदर ज्ञान दर्शन चारित्र सब है, लेकिन जिसके अंदर ये एनर्जी सप्लाई होगी वही एक्टिव होगा, नहीं तो नहीं होगा। बोलो विजय भाई, रिपीट करो। जी महाराज साहब जी, जिसके अंदर वीर्य की एनर्जी होगी वही सप्लाई होगी, वही उसी मतलब see in your house you have the fan, you have the fridge, you have the heater, you have the light, tube light, so many electronic items. But which switch you will on, the electricity will supply to the fan, then fan will move. If the electricity will supply to the fridge, then fridge will work. If the electricity will supply in the heater, then heater will start. If the electricity will supply to the AC will start. If you will doing that tube light, then it will give you the light. Equipments are the different, but energy is one and the same. Energy goes in all the equipments, then they will just run, you see. Same like here, Jnana is a different virtue, Darshan is a different virtue, Charitra is totally different virtue, but this is spiritual energy, which is grid here, grid, the powerhouse. And if you will supply this energy from here to another virtue, then they will active. They become active, otherwise nahi. The person is just is reading on the chair, on the table there are the books, but have no energy to read that. What will happen? He will sit for 2 hours, 3 hours, 4 hours, 5 hours, but he is not ready to open the book. What he will say? I have no mood now. I have no mood now. What is that? Why that energy is not there? હવે એનું જ્ઞાનાવરણીય કર્મ વધારે છે કે અંતરાય કર્મ વધારે છે? એનું અંતરાય કર્મ એટલે અંતરાય કર્મ વધારે હોવાના કારણે એને સામે જ્ઞાનની આરાધના ઉપાસના ભણવું છે, શીખવું છે, સમજવું છે, नो डाउट, लेकिन उसका अंतराय कर्म इतना प्लस में है कि सामने उसको पढ़ने के लिए कोई एनर्जी अंदर से नहीं आ रही। अब क्या करना सब? दर्शनावरणीय कर्म है। अब दर्शनावरणीय कर्म है, उसको he is attending the lecture लेकिन having no energy in mind, so he is sleeping in the lecture, you see. आराम से धीरे धीरे वो सोता है। 1 hour will pass away, so many person will ask him what he was listening, he is knowing that nothing, कहीं खबर नहीं। लास्ट में बस खाली उसको प्रभावना मिल जाए, he is happy with that। अब क्या करना सर? आप बोलेंगे आपने भी तो क्लास अटेंड की है, he was in the class, he was listening it, लेकिन वो अपने नींद में था। दर्शनावरणीय के अंदर एक डिवीजन है नींद का, वो आराम से नींद लेकर सोता रहा। अब उसकी एनर्जी वहां पर यूज ही नहीं हुई, तो ही कुछ भी उसको नहीं मिला। 1 घंटा बैठ करके वो आ जाएगा, घर पर आ जाएगा। थर्ड वन इज चारित्र। चारित्र फॉर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चारित्र? बोलसो दीप्ति बहन। आचरण, आचरण गुरुदेव। वेरी चारित्र गुड। आचरण, ये जानना है, ये देखना है और ये इम्प्लीमेंटेशन के लिए आचरण करना है।
अब वो आचरण करने के लिए उसको सामयिक करना भी आचरण है, उपवास करना भी आचरण है, समता रखना भी आचरण है, शांति रखना भी आचरण है, सहन करना भी आचरण है। अब एनर्जी इसमें आएगी तो करेगा ना, नहीं तो नहीं करेगा। आप बोलेंगे आज 8 है, आज 14 है, आज आंबिल की होली है, आज पर्यूषण है, लेकिन वो बोलेगा नहीं मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे खाना पीना। अब क्या करना सब, तो नहीं करेगा। कोई भी किसी भी प्रकार का एनी टाइप ऑफ, अब वो किसी भी आचरण के अंदर उसकी एनर्जी यूज नहीं हो रही है, वो कुछ भी नहीं करेगा। Saib ji, can I ask you a very silly question? ऐसा हो सकता है कि ठीक है, ये टेक्निकली ये बात आपकी सही है कि आप जो बोल रहे हैं कि ये ज्ञानावर्णीय कर्म है तो इसलिए ऐसा कर ही नहीं सकता, लेकिन दूसरे सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि ये तो लेजी है इसलिए वो सो गया लेक्चर के बीच में, या लेजी है तो वो तप नहीं कर रहा है, या कोई पढ़ाई नहीं कर रहा है। वेरी गुड, okay, you are using the proper word lazy. Lazy is what? Due to अंतराय कर्म। आप ये पहले समझिए, अनंत वीर्य इसकी एनर्जी इतने में है और ये अंतराय कर्म है, ये अंतराय कर्म है। अंतराय कर्म का एक डिवीजन है वीर्य अंतराय कर्म। ड्यू टू दैट वीर्य अंतराय कर्म ही बिकम एज ए लेजी। दिस इज द रीजन बिहाइंड दैट। अब करना क्या, इधर देखिए, अंतराय कर्म ज्यादा है कि आपकी वीर्य शक्ति ज्यादा है? जयवीन जी बोलेंगे आप? भारत साहब जी, वो प्रमाद में आ जाएगा। शक्ति ज्यादा होगी तो अंतराय कर्म होंगे, कम होंगे, और अगर हमारे अंतराय कर्म की तरफ ध्यान है या लेजीनेस है तो वीर्य शक्ति, इसका मतलब हमारी कम है। अब ये प्रश्न सिमंदर स्वामी को पूछा गया कि हे भगवान, मेरी वीर्य शक्ति ज्यादा है कि मेरा अंतराय कर्म ज्यादा है? अब उसका प्रॉपर आंसर क्या होगा, सुनीता जी बोलेंगे? आत्मा में वीर्य शक्ति तो अनंत है, अनंत गुना है आत्मा में, बट उसका अंतराय कर्म कितना आवरण खुला है, उसका कितने % खुला है? अब आप 9 नौकार गिन लो। बोलो अंसा बेन, बोलो। What is the question? નથી ખ્યાલ આવતો। नहीं ख्याल, चलो। Saib ji, what is the question again? अंतराय कर्म ज्यादा है कि The question is, वीर्य is more or अंतराय is greater? Which is more? सिमंदर स्वामी को पूछ रहे हैं। कोई प्रश्न पूछे सिमंदर स्वामी को कि हे भगवान, मेरी वीर्य शक्ति ज्यादा है या मेरा अंतराय कर्म ज्यादा है? अब सिमंदर स्वामी जो उनकी लैंग्वेज में उत्तर देंगे वो सुनो ध्यान से। सिमंदर स्वामी कहेंगे कि इस समय इस जीव का अंतराय कर्म जितना अनंत गुना है, उसका अनंतवे भाग का ही वीर्य शक्ति उसमें प्रकट है। सुनीता जी बोलिए, अब इसको रिपीट करिए, सेंटेंस परफेक्ट रिपीट करना। सिमंदर स्वामी ने कहा कि जितनी आत्मा की वीर्य शक्ति है उसका अनंतवा भाग, मतलब जितनी उनकी जितना अंतराय कर्म है उसका अनंतवा भाग वीर्य ही खुला है उसका। उल्टा हो गया। आप 18 नवकार गिनिए। बोलिए, कांति भाई बोलोगे, जस्ट रिपीट करना है सेंटेंस। अनंत वीर्य की जो शक्ति है उससे कुछ फ्रैक्शन में ही आपकी वीर्य गति ओपन है। તમે પણ 18 નવકાર ગણો। બોલો, लीना बेन बोलेंगे? વંદાબેન સાહેબજી, જે વીર્ય શક્તિ છે, જેટલી અનંત ગણી એના સામે એની જે चलो, आप 9 नवकार गिनिए बरोबर, ठीक है? बीना बेन बोलो। हाँ, आत्मा ने वीर्य अनंता गुणी कर्म है,
અંતરાય કર્મ છે, અનંતાનું અનંત ગણા કર્મ છે, એના અનંતનો અનંતમો ભાગ વીર્ય શક્તિ ખુલી છે. चलो बहुत अच्छा, अभी 50% हुआ है, अभी 100% आप करेंगे तब प्राइज मिलेगा. बिपिन भाई भाव से बोलो. અત્યારે બનાવી સાહેબજી, આત્માના પર આ જીવ પર અંતરાય કર્મ અનંત ગુણા છે, એના અનંતમાં ભાગને વીર્ય શક્તિ છે. चलो दीप्ति बेन बोलशो. મથેણ વંદનભાઈ સાહેબજી, આ જીવની અનંત વીર્ય શક્તિ એટલે વીર્ય શક્તિ છે, ઈ એટલે વીર્ય કે જે અંતરાય કર્મ છે ઈ અનંત ગુણા છે, પણ એના અનંતમાં ભાગમાં એની વીર્ય શક્તિ ખુલ્લી છે આ જીવની. अब जयवीन जी आप चारों में बोल लीजिए, तीनों सेंटेंस, चारों सेंटेंस बोलना है. म्यूट में है जयवीन अंकल. ज्ञान की तरफ भी जा सकते हैं, अपन किधर जा रहे हैं, दर्शन की तरफ या चरित्र की तरफ जा सकते हैं. नहीं, अभी आप समझे नहीं, बात नहीं समझे हैं. चलो अब मैं रिपीट करता. आप लिसन इट प्रॉपरली. द सेम आंसर फॉर ऑल द क्वेश्चंस. अभी एक जीव ने सिमंदर स्वामी को पूछा कि हे भगवान, मेरी शक्ति वीर्य शक्ति ज्यादा है या मेरा अंतराय कर्म ज्यादा है? जो आंसर इसके लिए दिया, सेम आंसर विल फॉर द नॉलेज, सेम आंसर विल फॉर द दर्शन एंड द सेम आंसर विल बी फॉर द चारित्र. अब वो आंसर किस प्रकार का है सुन लो. हे जीव, हे आत्मन, जितना गुना अनंत गुना अंतराय कर्म है, उसके अनंतवें भाग की ही वीर्य शक्ति प्रकट है. जितना अनंत गुना ज्ञाना वर्णीय कर्म है, उसके अनंतवें भाग का ही ज्ञान प्रकट है. जिसका अनंत गुना दर्शना वर्णीय कर्म है, उसका अनंतवें भाग का ही दर्शन प्रकट है. और जिसका जितना अनंत गुना मोहनीय कर्म प्रकट है, उसके अनंतवें भाग का ही चारित्र गुण प्रकट है. बोलो, अब ये 4 सेंटेंसेस है. अब आपको बरोबर विजय भाई समझ में આવી ગયું છે? जी महाराज साहब जी समझ में आ गया. हाँ, बोथ साइड दैट कंपैरिजन. हाँ, अगर आपको समझ में आया है तो बोलिए. सोहिनी बहन आज क्यों नहीं दरवाजा खोल रहे? चलो भूपेंद्र भाई आ गया. भूपेंद्र भाई बोलशो भाव से. आज फर्स्ट प्राइज मिलेगा आपको. नहीं बोलूं महाराज साहब जी? हाँ मैं बोलो. ट्राई करूं साहब जी? ट्राई करूं साहब जी? कोशिश करूंगी. सिमंदर स्वामी जी ने बोला कि हे आत्मन, जितना गुना अनंत अंतराय है, उतना अनंतवें भाग में ज्ञान है. और सेम अप्लाइज टू दर्शन और चारित्र. आपका रॉन्ग हो रहा है. जरा थिंक इट ओवर रिपीटली. आप अच्छी तरह से सोचिए, विचार करिए और शब्द बरोबर सेट करिए तो बैठेगा. मतलब मैं बोलूं एक बार? हाँ जी बोलिए, आप बोलिए. चलो बहुत खुशी की बात. भगवान ने कहा कि हे आत्मन, जितना तुम्हारा अनंत गुना अंतराय कर्म का उदय है, अनंत गुना अंतराय कर्म का उदय है, उसका अनंतवां भाग ही तुम्हारे में वीर शक्ति है. इसी वीर शक्ति खुली है. इसी तरह जैसे अनंत गुणा ज्ञानावर्णी कर्म का उदय है, उसका अनंतवां भाग ही आपका ज्ञान खुला है. और इसी तरह दर्शन के लिए भी बोला. इसीलिए इसी तरह जैसे जितना तुम्हारा दर्शनावर्णी कर्म अनंत गुणा है, उदय में है, उसका अनंतवां भाग ही दर्शन खुला है. जैसे तुम्हारा अनंत गुणा मोहनीय कर्म उदय में है, उसका अनंतवां भाग ही तुम्हारा चरित्र खुला है.
गुण प्रकट है। लगभग एक कोशिश है। चलो वेरी गुड। सुशील जी का फर्स्ट नंबर आया है आज। हाँ वेरी गुड। इतना प्रयत्न तो किया और इतना प्रयत्न करके कंसेप्ट क्लियर तो हुआ है, तो आपका फर्स्ट प्राइज आया है, बहुत अच्छी बात है। अब चारों को समझना है, ये चारों आपके सामने है। अब ये तो चारित्र गुण है कितना, और इसके सामने ये आपका मोहनीय कर्म कितना है। अब सबके सामने ये देखना है, इधर मैंने लिखा है ये ज्ञान लिखा है, अब इसके अंदर मैं अभी ये ज्ञान इतना ही करता हूँ और बाकी का ये सारा जो है ये, अब आप ये इसका मतलब क्या हुआ, ज्ञानावर्णीय कर्म ये जो है आपका अनंत गुना है, अनंत गुना ज्यादा है, और उसकी कंपैरिजन में ओपन पोर्शन जो है वो हमारा अनंतवें भाग का ही ज्ञान। अब आपको ये ख्याल आएगा इधर क्या है, ये दर्शनावर्णीय कर्म है, इतना ही दर्शन पोर्शन हमारा खुला है, और ये दर्शनावर्णीय कर्म ये पूरा भरा हुआ है। तो इधर आपको ये ख्याल आ जाएगा कि दर्शनावर्णीय कर्म कितना है। अब ये दोनों आपको समझ में आ गए, और इधर ये आपके पास क्या है, तीसरा गुण है ये चारित्र गुण है। अब ये चारित्र गुण है और इसके सामने ये हमारा जो है मोहनीय कर्म है। तो मोहनीय कर्म कितना हुआ, अनंत गुना ज्यादा हमारा मोहनीय कर्म है, प्रगट है, उदय में है, सत्ता में है, और उसके सामने चारित्र हमारा है कितना प्रगट, अनंतवें भाग का ही। अब ये तीन बात हो गई। अब आपको इसमें बोलना है, बोलो एलिजाबेथ। जितना अंतराय कर्म अनंत गुना है, उसके अनंतवें भाग का ही वीर्य शक्ति आत्मा की प्रगट है। हाँ, अब ये आप देख रहे हैं इतनी आपकी वीर्य शक्ति यहाँ पर है, और ये बाकी का इसके सामने चारों तरफ जो है, अब वो है कितना, ये अंतराय कर्म है। आप इसको एग्जाम्पल से समझे, जयवीर जी ध्यान से सुनना। इफ यू आर जस्ट ट्रेवलिंग इन द ओशन, all the surrounding everywhere there are the ocean water, but you have only the one glass of water, drinking water, because the water of ocean it is not possible for you to drink. You have with you only one glass of drinking water which you can drink it, but surrounding you the whole ocean is biggest and bigger than that. अब आपको ख्याल आ रहा है? तो वैसी स्थिति यहाँ पर है, अनंत गुना अंतराय कर्म, और उसके सामने अनंतवें भाग की ही वीर्य शक्ति है। और अब ये शक्ति हमको यहाँ पर इसमें यूज करनी है, ये शक्ति। अब ये शक्ति किस रास्ते से, इस रास्ते से यहाँ पर आए, ये आपको ख्याल आ रहा है? तो ये जो एनर्जी आपकी जो है वो डायरेक्ट नहीं है, लेकिन या तो ज्ञान के मार्ग से आएगी। अब यही एनर्जी आपकी यहाँ से इस चारित्र के मार्ग से आएगी, यही एनर्जी आपको यहाँ से दर्शन के मार्ग से आएगी। अब इतनी है बात यहाँ पर। अभी इधर देखिए, मैंने दूसरे आत्मा के गुणों को टच नहीं किया है। वेदनीय कर्म वो अलग चीज है, सुख दुख वो अलग चीज है, आयुष्य अलग चीज है, योर फिजिकल स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू द नाम कर्म दैट इज आल्सो टोटली डिफरेंट थिंग, योर गोत्र इन विच फैमिली यू हैव टेकन द बर्थ दैट इज आल्सो टोटली डिफरेंट थिंग। नाउ we are talking about only the Jnana, Darshan and Charitra. Now what to do here? This Jnana is also the part of infinite, but Jnana-varniya karma is infinite. Darshana-varniya karma is infinite, but Darshan is only part of that. Same like here. अब मैंने आपको बताया था, अभी बताया था, इधर देखो पारुल बहन,
મોહનીય કર્મમાં મિથ્યાત્વ કર્મની ગાંઠ ક્યાં છે? Where is મિથ્યાત્વ મોહનીય કર્મ? Where is that ગાંઠ? ગ્રંથિ. ચારિત્રમાં છે ના? Where is મોહનીય મિથ્યાત્વ કર્મની ગાંઠ? अंतराय मोहनीय कर्म मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, बोलिए बीना बहन क्या મોહનીય है? કર્મમાં છે, મોહનીય मोहनीय કર્મમાં कर्म में है। चारित्रमा ये मोहनीय कर्म ये पूरा भरा हुआ है, ये पूरा भरा हुआ है। अब पूरा भरा हुआ है तो यहाँ का मोहनीय कर्म दूसरे किसी के आवरण पर है, यहाँ का मोहनीय कर्म दूसरा, ये मोहनीय तीसरा, ये मोहनीय कर्म का चौथा। मोहनीय कर्म की कितनी 28 प्रकृतियां हैं, 28। अब उसमें से आपको ढूंढ के निकालना है वेयर इज दैट मिथ्यात्व मोहनीय कर्म। दर्शन मोहनीय में सम्यक दर्शन पर लगा हुआ है। वेर इज सम्यक दर्शन? बोलो जनक भाई આવી ગયા છો? બોલો ક્યાં છે सम्यक दर्शन? ક્યાં છે? ચારિત્રમાં અંગ છે, એક ગુણ છે ચારિત્રનો, એનો અનંત ગુણ છે આત્માના, એમાંના ચારિત્રનો એક ગુણ સમ્યક દર્શન છે, એના ઉપર મિથ્યાત્વ બેઠેલું છે, મિથ્યાત્વ મોહનીય કર્મ બેઠેલું છે। वेरी गुड, राइट। अब ये जो है आपका चारित्र गुण है, इधर देखिए, मैंने पहले भी आपको बताया था कि व्हाट इज चारित्र, दिख रहा है सबको? अब ये चारित्र गुण, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चारित्र? बोलो किसको ख्याल है? हंसा बेन ख्याल है? व्हाट इज दैट चारित्र? आचरण। मनोज भाई बोलो। आचरण भाग्य। आप तो मीनिंग करो, वर्ड मीनिंग मत करो। कांति भाई ચારિત્ર માનવું અને પછી આચરવું। આચરણ एक्शन। मैं मीनिंग नहीं पूछ रहा हूँ। चारित्र it is the compound form of all other gunas. Charitra it is a noun, it is as a noun, so there are so many other gunas, so due to that this is the compound form of other gunas। अब इसके अंदर ये एक गुण आपका है, ये दूसरा गुण है, ये तीसरा गुण है, ये एक एक अंदर जो आपके सब गुण है, बहुत पहले के लेक्चर में आएगा, और जिसने 108 गुण लिखे हो तो आपको ख्याल आएगा, किसी ने 10-20 लिखे हो तो ख्याल आएगा। अब जिसने जितने लिखे हो, वन ऑफ देम, फर्स्ट वन इज सम्यक दर्शन। अब ये सम्यक दर्शन का गुण है, ये नम्रता का गुण है, ये सरलता का गुण है, ये संतोष का गुण है, ये जो है अंदर आपकी गंभीरता का गुण है, ये शांति का गुण है, ये अंदर आपकी जो है दया का गुण है, ये करुणा का गुण है, ये धैर्य गुण है। अब फिर से आप स्टडी करना, and again if you will try to write down 108 gunas, so this is the compound form of all other gunas, क्योंकि सबका ही आचरण करना है, सभी आचरण के लिए। नम्रता का भी आचरण करना है, समता का भी आचरण करना है, शांति का भी आचरण करना है, इन सब गुणों का कंपाउंड फॉर्म है चारित्र। इधर देखिए अब क्या हुआ है, इसके ऊपर भी कर्म का आवरण, इसके ऊपर भी कर्म का आवरण, इसके ऊपर भी कर्म का आवरण, इन सब के ऊपर जो कर्म का आवरण बन गया है, तो जैसे चारित्र गुण एक कंपाउंड फॉर्म का नाम था, अब वो बन गया यहाँ पर मोहनीय कर्म। आ रहा ख्याल में? तो मोहनीय कर्म अगेन इट इज आल्सो द कंपाउंड फॉर्म ऑफ ऑल अदर, सबके ऊपर कर्म का आवरण आ गया, सब कर्म के आवरण से गुण ढके हुए। द फर्स्ट वन, ये जो सम्यक दर्शन मैंने यहाँ लिखा था, अब उस गुण के ऊपर का ये जो आवरणीय कर्म है, उसका नाम है मिथ्यात्व मोह।
और ये जो नम्रता, सरलता, संतोष वगैरह गुण थे, अब इन गुणों के ऊपर आवरण आ गया। ये हो गया अनंतानुबंधी क्रोध, ये मान, ये माया, ये लोभ, अब ये सब आ गए। अब ये सब इसने इसको पकड़ के रख लिया, ये एक ग्रुप बन गया। इधर बाकी के सब अलग अलग है, वो सब गुण है, वो भी कर्म है, अपने अलग अलग है, उसका इससे मतलब नहीं। लेकिन ये बेसिक जो कर्म बन गया है अंदर, अब इसके अंदर ये क्या बना कि ये अंदर तो मिथ्यात्व आ गया, और ये इसके चारों तरफ अनंतानुबंधी कसाय आ गए। अब ये गांठ बन गई, अब इस गांठ को खोलना है। अब इसके लिए दूसरा कोई रास्ता नहीं है। कहाँ से लाना है रास्ता? ज्ञानावरणीय कर्म, ज्ञान से, ज्ञान से। हाँ, अब ज्ञानावरणीय कर्म है इधर, ये भी कितना है? अनंत गुना है। तो ज्ञान में से रास्ता लाना है तो पहले आपको ज्ञानावरणीय कर्म में से रास्ता निकालना पड़ेगा। इसलिए पहले सिमंदर स्वामी की देशना सुननी पड़ेगी, आपको बुक्स पढ़नी पड़ेगी, आपको गुरु महाराज से प्रवचन सुनना पड़ेगा, आपको शास्त्र का अभ्यास करना पड़ेगा। रास्ता इधर से आ रहा है, इसमें आने के लिए रास्ता इधर से है। अब इतना ही है तो इसको बढ़ाइए आप। अब रोज श्रवण करते, रोज सुनते सुनते आप इसको बढ़ाइए। ये बढ़ गया आपका, इतना हुआ। तो ये जो ज्ञान आपने जहां से लाया है, अब किसका ज्ञान आपने प्राप्त किया है? तत्व ज्ञान। अब पदार्थों का ज्ञान, तत्वों का ज्ञान, ये जो आपने लाया, आपने कहाँ से लाया? वो आप रास्ता निकालो। आपने ये ज्ञान लाया किससे, लिया किससे? वो है सर्वज्ञ भगवान। अब उन सर्वज्ञ के पास से आपको ज्ञान लेना है, केवली का ज्ञान ही आपको लेना है। उस ज्ञान के अंदर जो भी आपको यहाँ पर ये पदार्थ ज्ञान मिल जाए, तत्व का ज्ञान मिल जाए, ये काम का है। क्यों केवली का लेना है, क्यों सर्वज्ञ का लेना है? दूसरे किसी का लेने गए तो उसमें अगर वो क्या आएगा, कैसा आएगा, डाउटफुल रहेगा, असत्य रहेगा, मिक्स रहेगा, तो हम उसको डिफाइन नहीं कर पाएंगे। तो वो गलत हो गया तो फिर वापस ये काम नहीं होगा। नाउ वी आर रेडी टू ओपन दिस। अब हम पहले इसके पीछे पड़े, हाउ टू ओपन इट। अब उसके लिए हमको एनर्जी लेनी है। तो यहाँ पर ये शब्द मैंने क्या लिखा है? चंद्रेश भाई बोलो, वहां शू लख्यू छे? यथा प्रवृत्ति करण। अब ये शब्द जो है, अब इसके अंदर कितने शब्द एक ही है कि अलग अलग है कि जॉइंट है? अलग अलग है। अलग जॉइंट है, संजोग जॉइंट है। है। यथा, प्रवृत्ति और करण। अब इसके अंदर ये हो गया। इसके अंदर आप देखो, ये एक शब्द है और ये करण इज कॉमन इन ऑल। सो व्हाट इज करण? You have to use your energy. This is करण। अभी 8 दिन तक हमने अपनी एनर्जी किस में यूज की है? इस तरफ यूज की है, इस तरफ यूज की है। हमने क्रोध करने में हमारी एनर्जी कितनी यूज की? मान अभिमान करने में हमने एनर्जी कितनी यूज की? माया कपट करने में कितनी एनर्जी यूज की? कलह करने में हमने एनर्जी कितनी यूज की है? How much energy we have already used, always, all the time, in infinite time. हे भगवान, मैंने कर्म बांधने में कितनी एनर्जी यूज की और कर्म क्षय करने में कितनी एनर्जी यूज की? Such type of question the person is asking to the Simandar Swami. So what type of the answer Simandar Swami will give? बोलिए अजमेरा जी। क्वेश्चन, व्हाट इज क्वेश्चन? पहले क्वेश्चन समझ में आया है? So you had said that supposing it is Gyan, and if we say how to open Gyan, what is question? What is how question? to use Karan, our energy.
पारुल बहन बोलो, व्हाट इज क्वेश्चन? क्वेश्चन इज सिमंदर स्वामी को पूछा गया कि हम कौन सी हम एनर्जी कहाँ पे ज्यादा स्पेंड करते हैं, किस किस एक्टिविटीज में स्पेंड करते हैं? नहीं, आप 3 नवकार गिनो, बोलो। साहब जी बोलो। हाँ सुमित्रा जी बोलिए। महावीर सिमंदर स्वामी को पूछा गया कि मैंने कर्म बांधने में कितनी शक्ति यूज की है, मेरी तो परमात्मा बोलेंगे कि जितनी मेरी आत्मा। अरे अभी आंसर बाद में, फर्स्ट यू में क्लियर इट द क्वेश्चन, व्हाट इज द क्वेश्चन? भूपेंद्र भाई बोल तो। नीना बेन। हाँ, सिमंदर स्वामी को पूछा कि मैंने कर्म बांधने में कितनी एनर्जी यूज की और कर्म खपाने में कितनी एनर्जी यूज की है। वेरी गुड, दिस इज द परफेक्ट क्वेश्चन. बोलो હવે કાંતિભાઈ એનો શું આન્સર આપી શકો છો? राशिबेन कोई नए आए हैं तो आपको भी ख्याल आ गया है क्वेश्चन? चलो नहीं बोलना है, लीना बेन बोलिए, ख्याल आ रहा है कुछ? क्वेश्चन क्या है? सिमंदर स्वामी को पूछा गया कि कर्म बांधने में मैंने कितनी शक्ति यूज की और कर्म क्षय करने में मैंने कितनी शक्ति यूज की। बहुत अच्छा, आप तो अच्छा बोलते तो क्यों नहीं उत्तर देते हो? हमेशा बोलते रहिए, सब ख्याल आएगा। अब सिमंदर स्वामी उत्तर क्या दे रहे हैं? पल्लवी बेन बोलेंगे। सोइनी बेन शाह आज नाराज है क्या? आप खिड़की नहीं खोल रहे? बोलो। मैं ट्राई करूं साहब जी? बोलो। शायद आंसर ये हो सकता है कि बांधने में अनंत गुना शक्ति यूज की और उसके अनंतव भाग ही खपाने के लिए यूज की। चलो वेरी गुड, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, आपको फर्स्ट नंबर आया है। अब ये समझ में आ रहा है? हाँ, उत्तर आपको समझ में आया कि नहीं आया? Simandar Swami is giving the answer according to see by Keval Darshan and is knowing by Keval Jnana, and just throughout the whole infinite numbers of life and time. हे जीव, अनंत काल में अनंत गुणी शक्ति का उपयोग आपने कर्म बांधने में जितना किया है, उसके अनंतवें भाग की ही शक्ति का उपयोग कर्म खपाने में, क्षय करने में किया है। बोलिए विमला बेन, बोल सकेंगे आप? नहीं? नीपा बेन? हाँ बोलो, चलो। हे जीव, अनंत काल में अनंत शक्ति कर्म बांधने में यूज किए, उसके अनंतवें भाग ही कर्म खपाने में यूज किए। आपने अनंत गुना, वहाँ अनंत गुना तो इधर अनंतवा भाग, अब आपको ख्याल आएगा ऐसा। हाँ, तो ये अभी ये हमारी सबकी बात हो गई, मेरी भी और आपकी सबकी, और अनंत काल आ गया, अनंत भव आ गया, सबके अंदर हाउ मच एनर्जी वी ऑलरेडी वी हैव यूज्ड इन दैट। एक तो ऑलरेडी अंदर प्रकट है ही कितनी हमारी इस समय, अनंत वीर्य की शक्ति प्रकट है ही अनंतवें भाग की, और उसमें हमने अनंत बार अनंत गुनी शक्ति का यूज जो है कर्म बांधने में किया। वी आर ऑलरेडी यूज्ड टू दैट। हाउ टू बाइंड द कर्म, हाउ टू बाउंड द कर्म, वी आर ऑलरेडी यूज्ड टू विद दैट। अभी तक हम उसी में जुड़े हुए हैं, अभी तक हमने कर्म क्षय करने का पुरुषार्थ नहीं किया है, और अब ये कर्म की गांठ है, अब इसकी निजरा करनी पड़ेगी। वही पुरुषार्थ, वही, उसके सिवाय कोई रास्ता ही नहीं है। आप दूसरा कुछ भी करो, 1000 प्रयत्न करो, लेकिन जब तक ये आप एफर्ट नहीं करेंगे, अब आप इसके लिए समझ लो कितनी एनर्जी की जरूरत है। हाउ मच एनर्जी इट रिक्वायर्स जस्ट टू ओपन दिस मिथ्यात्व ग्लैंड। दिस इज मच मोर बिगर देन द फाइब्रोस ऑफ द कैंसर। Why I'm talking about the cancer's fibroid? You see, it is just like the stone, solid stone. The cancer patient, if you will, in a funeral, if you will just give the fire due to that, after 8 hours, the whole body will destroy, but the cancer fibroid will be still there.
because it is just like the stone. Same like that here, this type of mithyatva mohaniya karma having with the anantanubandhi kasai, anantanubandhi krodh, man, maya and lobh. Now we want to remove it. In first time we are thinking how to remove it, because just we are on the mithyatva gunastan. So on that mithyatva gunastan, first time he is thinking how to remove it. And there is only the way that if you will listen the Sarvajna properly, why it is used the word is yatha. Here, this yatha word is to attach with the Sarvajna vachan. Yatha, just to listen. And now do the pravritti. Pravritti just for activities. And use the current. बरोबर? अब समझ में आ रहा है? अब इसके अंदर there are only the 3 words. In these 3 words, this is first one is yatha, and then do the pravritti, and in the third stage there is the karan. बोलो अबे पारुल बहन समझाए छे थी सुनीता जी बोलिए इधर देख के बोलिए आप ये मैंने 3 स्टेप कर दिए अब क्या समझ में आ रहा है यथा प्रवृत्तिकरण यानी कि यथा यानी सर्वज्ञ के अनुसार प्रवृत्ति करना यथा यानी सर्वज्ञ सर्वज्ञ के अनुसार हाँ सर्वज्ञ वचन सर्वज्ञ वचन मतलब सर्वज्ञ ने जैसा बताया है उसके अनुसार प्रवृत्ति करना करना જીવનની મિથ્યાત્વ દશા મન પડે છે એવું કરવી પડે આપણે એ જ કહેવા માંગે છે પણ જુદી રીતે કહેવું બોલો વિજય ભાઈ I have done the 3 arrows here but for the 3 words there are the 3 arrows can you make it clear महाराज साहब जी यथा यानी कि सर्वज्ञ के वचन के अनुसार और प्रवृत्ति जो है वो सर्वज्ञ के वचन के अनुसार ही यथा होती रहे और प्रवृत्तिकरण यानी ये दोनों कार्य प्रवृत्ति और प्रवृत्ति सदा उसी टाइप उसी डायरेक्शन में चलती रहे एनर्जी हाँ उसी में एनर्जी हमारी डायरेक्ट हो जाए बोलो अब मैं बोलता हूँ आप जरा ध्यान दीजिए जयवीर जी फिर से दरवाजा खोला आपने इधर देखिए सबसे पहले क्या करना है ये जो आत्मा की एनर्जी अब आत्मा अपनी एनर्जी को यूज करे किसमें यूज करे टू लिसन टू अंडरस्टैंड द सर्वज्ञ वचन भगवान केवली के अंतिम सत्य को समझने के लिए टू यूज द टोटल एनर्जी फॉर दैट द प्लेयर हु इज इन द ओलंपिक he is using his total energy to get the cup the gold medal. If he want to achieve that gold medal, he has to use the total energy. So here is also the same thing. Yatha pravritti karan. See, this is the word in this way, but take the meaning from the opposite side. Karan as a karan of spiritual power, the energy. आत्मा को अपनी शक्ति किसमें प्रवृत्त करनी है एक्टिवेट अब जितनी एक्टिवेट करते किसमें यथा सर्वज्ञ वचन यथा शब्द का दूसरा मीनिंग मैं यहाँ पर लिखता हूं बोलिए अब आप सुशील जी बोलिए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज 2 वर्ड्स जैसा कहा है वैसा ही यथार्थ यथार्थ में बोलो आप जैसा क्या मीनिंग करेंगे जैसा कहा है बोलो बोलो यथार्थ का मतलब है गुरुदेव जैसा सर्वज्ञ ने कहा है वैसा ही अर्थ करना यथा प्लस अर्थ यथार्थ एज इट इज करना राइट
जैसा सर्वज्ञ ने कहा है, अब क्या वैसा ही कहा है। है, in what subject, in which subject may be different, या मोक्ष का भी विषय हो सकता है, आत्मा का भी विषय हो सकता है, परमात्मा का भी विषय हो सकता है, वो किसी भी विषय में हो, लेकिन होना किसका चाहिए, जैसा सर्वज्ञ ने कहा सर्वज्ञ है। का। अब सर्वज्ञ का वचन ही क्यों लेना है, भूपेंद्र भाई बोलो, क्यों सर्वज्ञ का वचन ही लेना है? Because of ultimate truth. The only one answer, ultimate truth. What Yeah. is ultimate truth and why it is ultimate truth? Because it is unchangeable. It will never change. Just for example, the potato, it contains infinite numbers of the living being. अब वो सर्वज्ञ का फाइनल वचन है, there will be no change in that. अब उसके अंदर कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है. That's why it is the वचन, the words of the सर्वज्ञ having the omnipotent knowledge, the omnipotent teacher. अब उनका ही वचन स्वीकार करने में he has to use his totality, the total energy, and to activate himself to understand the total omniscient teachers, each and every words, each and every principles, the ultimate truth. यथा प्रवृत्ति करण. अब आपको ये ख्याल आ रहा है कि संसार के अनंत जन्म मरण में जन्म मरण करते हुए भी he never used his total energy to understand this thing, to listen the things. Which one is first? Either to listen is first or to understand is first. Listening is Listen is first. Right. The listening is first. After listening, he will try to understand it. अब उसको समझने की कोशिश करनी है. अब वो जितना समझ पाएगा, और इधर क्या है, जैसे यहाँ आएगा, अगर ये शब्द यहाँ आए, आज दिन तक जो आते थे, अब उसमें वो टोटल he was just to deny it. No, I am not ready to accept the infinite numbers of the living being in one potato, in one garlic, in one ginger. No, this is absolutely wrong. And now first time he is trying to understand, and to understand that, before that he is first to listening, and after listening he is using his total energy in that, and he is doing all the activities according to Sarvajna's vachan. First time, this is first time, just to open this मिथ्यात्व ग्रंथि. अब इस गांठ को खोलने में पहली बार वो अपनी शक्ति यूज कर रहा है. अब है ही कितनी उसके पास, अनंतवें भाग की है. Still he is using his total energy in that. One girl, she was running in the Olympic, in competition of others with the running with 1000 meters, and she have no both the legs. In accident or by any other reasons, she have lost her 2 legs, but in her mind she have taken the decision and determination in that, I want to win the Olympic race. Is it possible or not? Yes. दोनों Yes, पैर yes. नहीं है, दोनों पैर Yes, नहीं yes. है, और 1000 मीटर की रेस ओलंपिक में जीतकर गोल्ड मेडल लाना. पॉसिबल है कैसे? सर, उसकी हिम्मत और उसके भाव है उसमें जुड़े हुए, यथा वो सोच रही है कि मुझे करना है तो कर सकती है. विल पावर. राइट. अब उसकी एनर्जी कितनी है, लेकिन दौड़ना तो पैर से है, तो उसने नकली पैर लगा आर्टिफिशियल लेग लगा करके वो रनिंग करने लगी, और उसके बाद जब ओलंपिक में फर्स्ट नंबर आई और उसको गोल्ड मेडल मिला, तब जा करके उसने रहस्य खोल करके अपने सिर्फ जो है वो आर्टिफिशियल लेग जब दिखाए, the whole world was in surprising that how it is possible. Either she was running due to the legs, due to the artificial leg, or by the willpower.
Yes. What's with the willpower? The Because common people says only the artificial legs. no, it's But because of willpower. but she knows that the firm determination in that and the particular willpower, the mind, and she had used at that time when she was running, she had used the total energy, totality, the total energy she used in that to run, and she get the first prize and gold medal. બોલો અહીંયા પણ હવે અહીંયા તમે લોકો વિજયભાઈ જો ફર્સ્ટ પ્રાઇઝ લેતા હોય તો કઈક તો એફર્ટ કરે તો જ લે ને. કાંતિભાઈ તમારા આજે ફર્સ્ટ પ્રાઇઝ આવ્યો કે નહીં આવ્યો? નથી આવ્યો. अब यहाँ जीव को करना है which one is not done in past, in infinite past. He never done this, and now first time he is ready to do this. अब उसको सर्वज्ञ के वचन, अब देखो सर्वज्ञ को जानना है, सर्वज्ञ को देखना है, इट्स वेरी इजी. चलो महाविद्यालय में हम भी जाएंगे, पुंडरीगिरी नगरी के अंदर जहाँ सिमंदर स्वामी रहते हैं, देशना देते हैं, चले जाएंगे. My so many friends are going every day to listen to the sermons of the Simandar Swami. One day my friend he told me, चलो yes आप भी आ जाओ. मैं भी गया साथ में. मैंने क्या किया वहाँ? सिमंदर स्वामी के शब्द को सुनने की कोशिश नहीं की, मैंने पहले समवसरण देखने की कोशिश की. मुझे मजा आया, सब बहुत अच्छा लगा. There are so many deities also there, and this type of golden and this type of silver, this type of congregation, and this is the particular. अब वो सब देख करके जितनी मजा आई, तो मैंने अभी तक मेरी एनर्जी उसमें यूज नहीं की कि सिमंदर स्वामी क्या बोल रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं. मैंने किसी के अंदर मेरी एनर्जी नहीं लगाई. लेकिन एक बार, दो बार, 3 बार, 10 बार. अब सिमंदर स्वामी तो एक भी हेवनली डिटीज के बारे में कुछ भी नहीं बोलेंगे. सिमंदर स्वामी समवसरण के बारे में कुछ भी नहीं बोलेंगे. जो भी अष्ट प्रातिहार्य है, अतिशय है, वो देवता कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, whoever so may be, whatever they are doing, nothing, not a single word for that. But Simandar Swami is explaining only the Atma, Paramatma, Moksha, each and every tattva and each and every substance. आत्मा શું છે, आत्मा કેવો છે, परमात्मा શું છે. अब एक एक के बारे में जब सिमंदर स्वामी डिटेल में उसको स्पष्ट कर रहे हैं, तब वो कभी न कभी तो सुनते कभी न कभी तो उसके अंदर आएगा. When he will use his total energy to understand each and every words of Simandar Swami. अब ये हमको भी करना पड़ेगा, आज नहीं तो कल. बिना किए तो पॉसिबल नहीं है. सर रास्ता सब बता सकते, पर करना स्वयं को पड़ता है. रास्ता तो गुरु बता सकते, भगवान बता सकते. अभी कुछ भी करना नहीं है, करने की बात नहीं है. अभी तो पहले यथार्थ स्वरूप समझना है. ओके. इट इज नॉट फिजिकल एक्टिविटी नहीं है. अभी अपने को सिर्फ उस सिमंदर स्वामी के वचन को यथार्थ सिद्धांत सत्य है, अब उसमें आपको टोटल एनर्जी यूज करनी है. व्हाट इज आत्मा? आत्मा 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 ये शब्द आपने 50 बार सुना. अभी 1 साल से पीपल्स आर लिसनिंग एवरी डे कोरोना कोरोना COVID-19 COVID and corona. We never come across with this word use in our life, but this year every day we are listening corona. अब किसने अपनी टोटल एनर्जी उसके अंदर यूज की है? व्हाट इज कोरोना? अब कौन गया उसकी डेप्थ में गया? कोरोना की एक डिटेल आपने सबने समझ ली. व्हाट इज दिस? So many persons are today they are saying no, there is nothing, no corona, nothing. It's absolutely humbug, wrong. It is one scandal, big scandal. महाराज साहब जी, एल्साबेन घड़ी दिखा रही है. अच्छा, अब आप बोलेंगे तो ही ख्याल आएगा. मेरे को तो कुछ भी ख्याल आने वाला नहीं है. चलो, वेरी गुड.
बहुत अच्छा चल रहा है साहिब जी, मन ही नहीं होता उठने का। वेरी गुड। अभी देखो वो तो हमारे वॉचमैन है, वो घड़ी दिखाएंगे तो हमको समझना तो पड़ेगा, तो मेरे को तो कुछ भी ध्यान नहीं रहता। आपको बहुत चलो लंबा बोलो, वेरी गुड। नाउ इट इज ओपन फॉर डिस्कशन। आई विल Sajji, स्टॉप। I have only one thing. I have only one request. It is a request. It is a sincere request. We have instant everything, instant dokla, instant dosa, instant everything like internet, airplane, everything. Sajji, just give us something instant for Samyak Darshan and instant something. It's not possible in this. If everything is instant, I think we should have something instant here also. All instant is Padarth. This Just is too ask- much. Just This is ask too the- much. Just get the blessing. That's all enough. Sahib ji, tell me. नहीं तो बद्दा साहिब जी तेजस है. You tell me. नहीं क्या होता है blessing? Everyone wants to talk for you. I think you should tell. अभी महाराज ने बोला कि भाई सर्वज्ञ का वचन में विश्वास रखो पूरा, वही अब हमको करना है। You are saying me to say the instant, but the same question when it was already asked to the Simandar Swami, Simandar Swami told that there is no instant, nothing at all. If you want to instant, go to the hotel and take a dhokla and idli. There is otherwise here there is no instant and nothing at all. No magic. Not at all. No possibilities of instant, you say. महाराज साहब मुझे एक प्रश्न है, अपना जो जब मिथ्यात्व गुण स्थान में आ जाते हैं तो कषाय तो रहते ही हैं मेरे ख्याल से। हाँ सब है, अनंतानुबंधी है, हाँ, सब है। तो सम्यक दर्शन कषाय में लॉक हो सकता है? एक मतलब एक अलग थॉट आया था मुझे। महाराज साहब आपने जो ज्ञानावर्णीय कर्म की बात की ना कि सर्वज्ञ वितराग भगवान की वचन पे श्रद्धा रखो, तो ये जब श्रद्धा जो आएगी तब ज्ञान में आपको उपयोग होगा ना, क्योंकि जब तक श्रद्धा नहीं बैठती तब तक न जाने कितनी पुस्तक पढ़े, कितनी ज्ञान ले, लेकिन उनको मगज में नहीं चढ़ेगा ना। तो कहते हैं सम्यक ज्ञान दर्शन चारित्राणी मोक्ष मार्ग, जो मोक्ष मार्ग का रास्ता है, तो उसमें पहले दर्शन नहीं आता है कि ज्ञान पहले नहीं आता है कि दोनों आपस में अरस परस है? पहले दर्शन फिर ज्ञान। अब वो सब ज्ञान सब्जेक्ट की आप आगे बाद में लो, नहीं तो सब्जेक्ट डाइवर्ट हो जाएगा। अब वो सब्जेक्ट जी। आएगा उसको लेंगे हम। अभी इधर हमारे पास रास्ता क्या है? दिस इज द ओनली वे फ्रॉम दिस नॉलेज। ये एक ही रास्ता यहाँ पर आता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। और वो आना है, कहाँ से लाना है? सर्वज्ञ के यथार्थ वचन से। अब सर्वज्ञ के वचन से जो यथार्थ स्वरूप है, अब वो लाने के लिए करना क्या है? फर्स्ट यथा प्रवृत्ति करण, आत्मा को अपनी टोटल एनर्जी, उसकी प्रवृत्ति टू अंडरस्टैंड द केवली सर्वज्ञ वचन। केवल ज्ञानी सर्वज्ञ भगवान ने जो यथार्थ सत्य बताया है उसको समझने में, जानने में, सुनने में, सीखने में, टू यूज द टोटल एनर्जी इन दैट। अब ये यथा प्रवृत्तिकरण है। हम इसमें सक्सेस हो जाते हैं तो अभी आपने बोला कांति भाई पहला श्रद्धा, श्रद्धा, अरे श्रद्धा तो भी हुई नहीं है। अब श्रद्धा तो होगी तब की बात है। श्रद्धा आपकी हुई नहीं है अभी। श्रद्धा तो जब होगी, कब होगी? ये गांठ खुल जाएगी तब श्रद्धा होगी। नहीं खुलेगी वहां तक श्रद्धा नहीं होगी। नहीं खुलेगी वहां तक श्रद्धा आपकी विपरीत है, विपरीत मान्यता है, टोटल अपोजिट। आई एम नॉट रेडी टू बिलीव देयर इज अ गॉड।
I am not believing there is a soul. I am not ready to believe there is a moksha. No, there is no moksha, there is no God, there is no soul, there is nothing at all. बस वही मैं Because कह रहा हूँ I am speaking only due to my mithyatva mohnīya karma. I am not ready to believe it at all. Now question is only that this is the biggest obstruction on the way of the salvation. अब ये सबसे बड़ा प्रश्न आ रहा है और वही हमको करना है. जब तक ये नहीं खोलोगे, you will not walk a single step on the way of salvation. You will do everything. आप 28 कर लोगे, पर्यूषण कर लोगे, पूजा पाठ कर लोगे, सामायिक प्रतिम कर लोगे, लेकिन मिथ्यात्व की गांठ ही नहीं खुलेगी. वहां तक वो आपका सब वेस्ट जाएगा, टोटली वेस्ट जाएगा. अब क्या करना, करना कि नहीं करना? लोग बहुत कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, सामायिक कर रहे हैं, आंबेल उपास कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं लोग, लेकिन अभी जब तक उनकी गांठ ही नहीं खोली गई है, वहां तक क्या करेंगे हम? और इसके बिना कोई, देयर इज नो अदर वे. अभी ये बोल रहे हैं, पारुल जी बोल रहे हैं कि भाई नहीं, आप इंस्टेंट कर दो, कुछ जल्दी कर दो. अब ये होता तो इतने अनंत जन्म जीव क्यों बीता था? अनंत पुद्गल परावर्त काल बीत गया, अनंत भव बीत गए, अनंत 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 जन्म बीत गए, आज दिन तक हमने नहीं किया. अब सिमंदर स्वामी तो उनके जैसे दूसरे तीसरे चौथे पांचवे भगवान तो परमानेंट होते ही रहते हैं. महाविद्या में तो सिमंदर स्वामी का 20 तीर्थंकर एवरी टाइम है वहां पर. नॉट ए सिंगल डे, एक भी दिन खाली नहीं जा सकता है कि महाविद्या में 20 तीर्थंकर न हो. एवरी डे, एवरी टाइम, ऑलवेज दे आर प्रेजेंट देयर. हमारे यहाँ पर ये प्रिंसिपल नहीं है. हमारे यहाँ महावीर स्वामी के बाद कोई नहीं हो रहे और कोई नहीं होगा. अभी ये 5 बार चल रहा है, कोई भी भगवान नहीं होंगे. बट व्हाट अबाउट महाविद्या क्षेत्र? दैट क्षेत्र इज टोटली डिफरेंट थिंग. Always the 20 Tirthankaras are present there. Every time, every day, not a single day can be spent without the Tirthankar. तो हम कितनी बार गए महाविद्या में? अनंत पुद्गल परावर्त काल जब चला है तो अनंत बार हम महाविद्या में जाके जन्म लेकर के आए. But still today we are as it is. तो ऐसा कौन सा कर्म होगा जो वापस अब भरत क्षेत्र में आ गए 5वें आर्य में? यही तो कर्म है, इसी की बात चल रही है. मिथ्यात्व मोहनीय कर्म, अनंतानुबंधी कसाय. और ये गांठ ऐसी बंधी हुई है कि सिमंदर स्वामी के समव शरण में देशना सुनने के बाद भी we are not ready to accept it, we are not ready to believe it, we are not ready to understand it. अब क्या करना, सब बोलिए. सच बात है. क्या करना? जब महाविद्या में सिमंदर स्वामी की देशना सुनकर हम नहीं कर पाए, तो यहाँ अरुण विजय की बात सुन करके कौन करेगा? मान्यता तो अरुण विजय की मान्यता बदलने में कोई, अभी वो अलग कहेंगे, वो अलग कहेंगे, वो अलग कहेंगे. विपिन भाई कह के नहीं, हम तो उनका मानते हैं. विपिन भाई कुछ बोलेंगे, विजय भाई कुछ बोलेंगे. अब सब अपनी अपनी तरह से बोलेंगे, हम तो उन महाराज को मानते हैं, हम तो उन महाराज को मानते हैं, हम तो. अब इधर ये प्रश्न आएंगे. वहां तो कम से कम ये तो प्रश्न नहीं था, क्योंकि तीर्थंकर भगवान प्रेजेंट है. मान्यता बड़ी है तभी बैठे हैं आपके पास. बस तो महाराज साहब, मान्यता बनी हुई है तभी आप, तभी तो आपकी देशना ही हम सुन रहे हैं एज इट. तो सर्वज्ञ ने कहा है वो सही है, मान्यता कितनी भी हो. I am not saying a single story, but still you are attending the class since last so many months. This is a miracle. This is totally a rough subject, without interesting का subject. But I'm trying my best to make it easier, much more easy than you can understand it and you can listen it properly. I'm trying to my best. And I will give you thanks to all the people, those having that type of interest. You are listening in constantly in every day, in every classes.
So that, but you must take the decision in your mind. You must decide in your mind. Anyhow, I will open my this gland here and I will take the Samyak Darshan. I will open my this Mithyatva Granthi. Without this, I will never die. એના વગર મારે મરવું જ નથી. I will just take this. सम्यक दर्शन तो होना ही चाहिए. इस जन्म में नहीं होगा तो फिर कब होगा? Today all the surrounding, everything is suitable for you. So due to your punya, you are already having that type of, such type of punya surrounding, everything is with you. It is possible to open this. कल ऐसा ना हो जाए कि हम यहाँ पर आकर के चले जाए. वो एक गुजराती में कहावत है कि किनारे आया हुआ भी डूब जाता है. इतनी प्यास से प्यासा आया, उसको पानी पीने नहीं मिला और वो बेचारा ऐसा ही तड़प तड़प करके बिना पानी के मर गया. ऐसा नहीं होना चाहिए. हमारा पुण्य कर्म का उदय है भारत साहब. पुण्य है. टेक द बेनिफिट ऑफ दैट पुण्य. You are realizing that our punya is in Udaya form, then take the benefit of this. Yes. Don't misuse of the punya. સાહેબ દ્રઢ સંકલ્પની વાત કરો છો, હું સમજુ છું. મારે જરાક બીજો ક્વેશ્ચન પૂછવો. માફ કરજો, બધા ગુજરાતીમાં પૂછું છું. મને હલકું હલકું સમજાય છે કે પૂતગલ પરિવર્તન શું છે, પણ તમે જરાક શાસ્ત્રિક ભાષામાં સમજાવશો પૂતગલ પરિવર્તન એ શું હોય? મને સમજાય છે થોડુંક, પણ હું રોંગ હોઈ શકું એટલે હું નથી બોલતો વધારે. પૂતગલ પરિવર્તનનો અર્થ એ છે કે આ એક જન્મ થયો, તમારો આ એક જન્મ પછી આ મરણ થયો અને પછી ફરી તમારું આ બીજો જન્મ થયો, ફરી ત્રીજો જન્મ થયો, ફરી ચોથો જન્મ થયો, ફરી પાંચમો જન્મ થયો. એમ કરતા 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 અનંત જન્મ થયા ત્યારે આ થયું એક પૂતગલ પરાવર્ત કાળ. एक पुद्गल, वन पुद्गल परावर्त काल. एक जन्म, दूसरा जन्म, तीसरा जन्म, चौथा जन्म, पांचवा जन्म, छठा. ये हमने यहाँ पर लिखा है. मैंने पहले बताया था कि आवर्त. अब ये शब्द जो है महावीर स्वामी का है इन देयर लैंग्वेज. आवर्त हमारी भाषा में हम ये कहेंगे कि दिस इज ओनली एज ए राउंड. सी दिस इज द फर्स्ट राउंड. अब ये राउंड पूरा हुआ तो यहाँ अनंत बीते. अब यहाँ से आपने सेकंड राउंड चालू किया. अब ये बीता तो यहाँ से आपने थर्ड राउंड चालू किया. ये बीता तो आपने यहाँ से फोर्थ राउंड चालू किया. Same like that, if you are spending the infinite numbers of the rounds, that is called Ananta Pudgal Paravarta Kal. Ab Ananta Pudgal Paravarta Kal, this is the smaller subword, but Ananta Janma, Ananta Bhav, this is the bigger than this. Because in one round you are spending infinite numbers of lives. એક આવર્તમાં અનંતા ભવ કરી રહ્યા છીએ એટલે અનંત પૂતગલ પરાવર્તમાં અનંતા અનંત જન્મ થઈ જાય છે. સાહેબ આમાં કન્ફ્યુઝન એ છે કે પૂતગલ અને પરાવર્તન એક શું કરો શબ્દ વાપર્યો છે એ જરા મને સમજાતું નથી. પૂતગલ શબ્દ કેમ આવ્યો? अब वो टाइम की थियोरी समझ के उस समय आएगा, नहीं तो नहीं आएगा. अच्छा. ये पर्टिकुलर इट इज नाउन. हाँ, एक पर्टिकुलर नाउन है पुद्गल परावर्त काल. जब हम टाइम की जो थियोरी है वो समझेंगे तो टाइम का कैलकुलेशन कितना 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 होता जाता है. उसमें एक सब्जेक्ट आएगा पुद्गल परावर्त काल. ये पर्टिकुलर नाम जो यहाँ पर दिया गया है, they use the word. तो साहब जी हर जीव का पुद्गल परावर्तन काल अलग अलग होगा. वो समय के साथ तो नहीं, जैसे कि भी आ रहा चला या कुछ, लेकिन पुद्गल परावर्त काल तो हर जीव का अलग अलग होगा ना. उसके हिसाब से होगा कि उसने कितने, जैसे एक पुद्गल परावर्त, एक तो होता है काल जिसमें सर्पणी उत्सर्पणी आती है, लेकिन ये जो काल है ये हर जीव का इंडिविजुअल होगा पुद्गल परावर्त काल.
उत्सर्पिणी अवसर्पिणी बहुत छोटा शब्द है। अनंत उत्सर्पिणी अवसर्पिणी बीत जाए तब पुद्गल परावर्त काल बनता है। आपके दिमाग में उतना ही याद है क्योंकि आप LKG लेवल का बोलोगे तो उत्सर्पिणी अवसर्पिणी बोलोगे, और यहाँ MA के लेवल का आएगा तब पुद्गल परावर्त काल आएगा। अब हाउ टू डिफाइन दैट। अब ये क्या है, एक नाउन दी गई है, एक नाउन से उसको इतना समझाना कि अनंत शब्द अनंत हो गए, लेकिन ये उसके जन्म मरण जो होते जाते हैं, ये जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण ये जो भाव होते जाएंगे वो कितने होंगे उसके अनंत। हाँ वो अनंत अनंत अवसर्पिणी होते उत्सर्पिणी। जाएंगे। हाँ इतने, अभी उत्सर्पिणी अवसर्पिणी का कोई संबंध नहीं यहाँ पर। तो ये हर जीव का नहीं, अपना अवसर्पिणी इंडिविजुअल हुआ ना। छोटी संज्ञा थी, बहुत छोटी संज्ञा थी, उसको यहाँ पर अनंत जन्म मरण के हिसाब से कितना टाइम लगा, तो उसको मापने के लिए अब केवल ज्ञानी है, भगवान तो सर्वज्ञ है, वो तो देख रहे हैं देयर आर इनफिनिट नंबर्स ऑफ टाइम इज ऑलरेडी पास्ड अवे। अब ये टाइम मेजरमेंट की यूनिट एक नई दूसरी। हाँ I can share that chart जो बुक में है ना, उसको मैं शेयर कर दूंगी ग्रुप में, तो सबको पता चल जाएगा पूरा उसका जो आपकी बुक में जो चार्ट है ना, पूरा एक समय से लेके पूरा आगे तक। हाँ एल्सा जी अभी टाइम हो गया अभी। Yeah, exactly, it is time, that's why I'm saying it's already 10 o'clock साहब जी। अब आपको सबको मैं एक होमवर्क दे रहा हूँ, जस्ट write down the 10 pages on the subject of मिथ्यात्व, and then the second homework will come just 10 pages to how to reach the Samyak Darshan. So up to till today, how much you have already listened that what is mithyatva, what is mithyatva, what type of mithyatva is, you must try to yourself to write down the 10 pages essay on that mithyatva. And then after 1 month or 2 months, when this subject will finish, then you must try to write down the subject of Samyak Darshan, how to reach the Samyak Darshan. So this is homework. Try to your best to write down the subject. आप भी अजमेरा जी पुराने एपिसोड सब खोल करके सारी जो है ना पहले के सब सुन लेना, देख लेना, समझ में आ जाएगा तो आगे आपको भी बहुत अच्छा लगेगा समझने में। क्या लगेगा? अब आपको सबको पसंद आ रहा है? 4-5 दिन का कोर्स हुआ है, ये फिर से एक बार रिपीट हो सकता है आपको? देखो मैं YouTube की लिंक फिर से शेयर कर दूंगी ग्रुप में, तो आप फिर से अभी आज 21वां लेक्चर है, तो पिछले 20 लेक्चर का आई विल शेयर द लिंक। ओके, थैंक यू। सभी को भेज देना। हाँ श्योर। ओके। नमो हरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्वसाहुणं, एषु पंच नमोकारो सव्वपापप्रणाशनो, मंगलानं च सव्वेसिं परमं अवै मंगलम्। मंगलं भगवान् वीरो, मंगलं गौतम प्रभो, मंगलं स्थूलिभद्राद्या, जैन धर्मोस्तु मंगलम्। चत्तारि मंगलम्, अरिहन्ता मंगलम्, सिद्धा मंगलम्, साहु मंगलम्, केवली पन्नतो तमो मंगलम्। चत्तारि लोकोत्तम, अरिहंता लोकोत्तम, सिद्धा लोकोत्तम, साहु लोकोत्तम, केवली पन्नतो तमो लोकोत्तम। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरिहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पन्नतं तमं शरणं पवज्जामि। सर्वमंगल मांगल्य सर्वकल्याणकारणं, प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं जयति शासनम्।
काल वंदना श्रीकाल वंदना गुरुदेव त्रिकाल वंदना साहब जी त्रिकाल वंदना साहब जी त्रिकाल वंदना साहब जी त्रिकाल वंदना मथेल वंदना साहब जी त्रिकाल वंदना महाराज जी हाँ जी त्रिकाल वंदना